उम्र कभी ज़्यादा या कम नहीं होती, कुछ करना चाहो तो कभी भी देर नहीं होती। दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे पाई की इकोसिस्टम में कौन से प्रोजेक्ट आने वाले हैं जहां पाई से गुड्स और सर्विसेज मिलेगी। इंडिया में पाई की रेस्टोरेंट कहां खुली, पाई से किसने क्या खरीदा और सोशल मीडिया की ब्यूटीफुल पोस्टर भी देखेंगे। तो सुन लो भाई, बना लो पाई। ये बोलती है घड़ी की सुई, अभी भी देर नहीं हुई। इंसान की सोच जिस तरह की होगी, जिंदगी भी ठीक उसी तरह से चल रही होगी। किसी और को दोष देने से अच्छा है कि इंसान खुद की सोच को दोष दें और उसे बदलने के लिए कदम आगे बढ़ाएं। जब तक खुद के बदलाव के लिए कदम आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक न तो आज बदलेगा और न ही कल। इसलिए फ्यूचर बदलने के लिए सबसे पहले हमें जो बदलना है वो है हमारी सोच। बहुत लोगों ने पाई के बारे में अपनी सोच इसका समय देखकर बदल दी है और किसी भी यात्रा पर जाते समय बटुए में पैसे होना जरूरी है। उसी प्रकार इंटरनेट के भविष्य में प्रवेश करके मजे से घूमने के लिए वॉलेट में पाई का होना जरूरी होगा। आइए देखते हैं आज पाई के ब्लॉक एक्सप्लोरर में कितने पाई दिखा रहे हैं। वाह क्या बात है। अब तक 1 बिलियन पाई माइग्रेट हो चुके हैं, यानी 100 करोड़ पाई, जिसमें से 78 करोड़ पाई तो लॉक हैं। मतलब बाकी के 22 करोड़ पाई से ही अभी पायोनियर्स इकोसिस्टम में खरीदारी करेंगे। ये 78-22 का अद्भुत संयोग हुआ है। ये 78-22 का नियम ब्रह्मांड का नियम भी है। प्रकृति में नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का अनुपात 78:22 है। इंसान की बॉडी में 78% पानी है और 22% मांसपेशियां और हड्डियां जैसे अन्य पदार्थ है। ज्यादातर कंपनी में 78% बिजनेस सबसे महत्वपूर्ण 22% ग्राहकों से आता है। पाई में हुए इस योगानुयोग में शायद ब्रह्मांड भी मंजूरी दे रहा है। दोस्तों आगे देखते हैं। ज्यादातर पायोनियर्स की नज़र 25 अगस्त पर थी। 25 अगस्त से पाई चेन मॉल शुरू हो गया है, जिसमें मर्चेंट्स यानी व्यापारी समुदाय अपने गुड्स ऑनलाइन बेचने के लिए रखेंगे। इसकी वेबसाइट भी ओपन नहीं हो रही थी। शायद भारी मात्रा में लोगों का ऑनलाइन ट्रैफिक इस वेबसाइट पर रहा है, ये देखने के लिए कि कितने पाई में क्या क्या मिल रहा है। पर कुछ खरीदने से पहले आइए इसके कुछ पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं। इस डोरिस यीन की पोस्ट में लिखा है कि तकरीबन 1000 व्यापारी जो कि चाइना से हैं, वो एक पाई की 3 लाख वाली प्राइस पर अपनी वस्तुएं बेचने के लिए रखेंगे। ये पाई चेन मॉल दुनिया के लगभग 40 देशों में ऑनलाइन खुल रहा है। पहले इसमें मर्चेंट सिर्फ अपने अपने देश में पाई से अपना सामान बेचेंगे ऐसा था, पर अभी क्रॉस बॉर्डर भी बेच सकते हैं, ऐसा यहाँ लिखा हुआ दिखता है। पर इसमें कुछ पॉइंट्स के बारे में सोचना जरूरी है। पहला पॉइंट ये है कि किसी ने पाई देकर वस्तु खरीदी, पर उसको कुरियर से भेजने का जो खर्च होगा वो तो पैसों में या डॉलर में होगा, तो क्या मर्चेंट्स इस खर्च को संभाल पाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि सभी देशों में मर्चेंट्स पाई की अलग अलग कीमतों पर गुड्स बेचने के लिए रखने वाले हैं। इसलिए दुनिया में अभी पाई की एक ही कीमत हो, ये शायद अभी से कहना मुश्किल होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि अभी ये शुरुआत है, इसलिए इस लेन देन की प्रोसेस में होने वाली असुविधा, जैसे कि कस्टमर को सामान नहीं मिला या टूटा हुआ मिला या पसंद नहीं आया तो वापस किया, या फिर मर्चेंट्स ने ही चीटिंग करके डुप्लीकेट सामान भेजा, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका पेमेंट वापस कैसे होगा, या फिर खरीदने वाले कहाँ पर इसकी कंप्लेंट करेंगे, ये सब कुछ सेट होने में समय लगेगा। इसलिए इसमें कम से कम 6 महीने सिर्फ वेट एंड वॉच करना ही उचित होगा। जल्दबाजी में या लालच में आकर ऐसा ना हो कि मेहनत से बनाए हुए पाई भी खो दें। पर अच्छी बात है कि चलो कुछ तो शुरुआत हुई। प्राइस चाहे जो भी हो, पर पाई को भुगतान के स्वरूप में स्वीकार करते हैं, यही बड़ी बात है। पाई चेन मॉल की वेबसाइट इसकी प्राइस के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे और मर्चेंट भी अपना सामान उनको जो ठीक लगे वो प्राइस पे लिस्ट कर सकते हैं। पाई चेन मॉल सिर्फ ऑपरेशनल एक्टिविटी पर ही ध्यान केंद्रित करेगा और कोई फ्रॉड करता है तो उसके यूजर एग्रीमेंट के मुताबिक पनिशमेंट देगा। ये दूसरी भी एक घटना जान लेते हैं कि पाई चेन मॉल की वेबसाइट डीडोस प्रकार का साइबर अटैक हुआ है, ऐसा इसके ट्विटर पेज पर से मालूम होता है। ये डीडोस को आसान भाषा में समझें तो किसी रेलवे स्टेशन की इंक्वायरी विंडो के आगे बहुत सारे रोबोट मशीन इकट्ठे हो जाएं, तो किसी इंसान को सच में उस विंडो पर कुछ पूछताछ करनी हो तो दिक्कत होती है। हुवेई क्लाउड कंपनी ने उन्हें इस अटैक के बारे में बताया था। अब सिक्योरिटी बढ़ाकर इसको 2 दिन में फिर से कार्यरत करेंगे। दोस्तों युगों से ये होता आ रहा है कि कुछ अच्छा और पॉजिटिव होने जा रहा हो तो शैतानी दिमाग उसको गिराने में लग जाते हैं। पर यह पायोनियर्स के लिए एक अच्छी उम्मीद जगाता है कि पाई का प्रभाव बढ़ रहा है और अब इसकी अवगणना करना शायद घाटे का सौदा हो सकता है। इसी चैनल पर पिछले वीडियो में कहा गया था कि एक एक पाई कोहिनूर के बराबर है, इसको छिपा कर संभाल कर रखें। पाई चेन मॉल थर्ड पार्टी की वेबसाइट है और पाई चेन मॉल की तरह ये दूसरी भी थर्ड पार्टी शॉपिंग वेबसाइट है जो भविष्य में आएंगी। ये पैक्सिंग मॉल वेबसाइट का नाम तो अलीबाबा ग्रुप वालों ने रजिस्टर करवा के रखा है और अलीबाबा चाइना की सबसे बड़ी अमेज़ॉन जैसी ऑनलाइन ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ये सब जानते हैं। इन सभी वेबसाइट में से किसी का भी जिक्र अभी पाई की कोर टीम से नहीं हुआ है।
ये सभी थर्ड पार्टी वेबसाइट हैं, इसलिए अभी कुछ न करके शांति से पाई बनाते रहना ही उचित है। जो वाइट लिस्ट होगी उसकी ऐप पाई के ब्राउज़र में शायद देखने को मिल सकती है। अभी एक अपडेट मास KYC के बारे में देखा था, जो कि स्पेशल चाइना के पायोनियर्स के लिए हैं। इस इमेज से पता चलता है कि वो मास KYC शुरू हो गया है और टेम्पररी उसका अप्रूवल मिलने लगा है, पर आगे कुछ और एग्जामिनेशन और चेकिंग के बाद ही उस KYC को पास किया जाएगा। इंडिया में या किसी और देश में ऐसी पोस्ट या कुछ अपडेट नहीं देखी गई है। आगे देखते हैं भूतकाल में खींची हुई पाई की कोर टीम की ये तब की फ़ोटो है जब पाई नेटवर्क में जुड़े हुए पायोनियर्स की संख्या 1 लाख की हुई थी और आज 3,50,00,000 के ऊपर है और ये संख्या बढ़ती ही जाती है। कुछ दिनों पहले ये एक पोस्ट दिखी थी कि इंडिया में ये दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर रुड़की में एक रेस्टोरेंट खुला है, पर पाई से पेमेंट होता है कि नहीं ये कंफर्म नहीं हुआ है। कोई उस एरिया में रहता हो तो कंफर्म करके यहाँ कमेंट में बता सकते हैं ताकि सबको सच्चाई का पता चल सके। इंडिया की ये पोस्ट भी बहुत कुछ कहती है। चाय बेचने वाले भैया जी ने भी पेटीएम के साथ साथ क्रिप्टो को स्वीकार किया जाता है ऐसा बोर्ड लगाया है। पीछे बैनर और तिरंगा भी दिखता है। इस भाई को ब्लॉकचेन और मेटावर्स के बारे में नहीं पता हो, पर शायद क्रिप्टो से बिजनेस बढ़े या विश्वास हो, ऐसा हो सकता है। आगे हैं कुर्दिस्तान इराक में से ये वीडियो देखा गया है। वहाँ भी लगता है कि पाई के बारे में उस मोबाइल की एक्सेसरीज के बिजनेसमैन को पाई की अहमियत का पता लग चुका है और फ्यूचर में इसकी वैल्यू मिलेगी, इसकी उम्मीद भी होगी। नाइजीरिया। इस पोस्ट में मोबाइल रिपेयरिंग सर्विस में पाई से पेमेंट एक्सेप्ट किया जाता है, ऐसा यहाँ दिखता है। इस पोस्ट में दिखा रहे हैं कि होंडा की जैज़ गाड़ी का सौदा 0.15 टाइम्स 8 पाई में तय हुआ। एक पाई का रेट $3 लाख का लगाते हैं तो गाड़ी की कीमत तकरीबन 40 लाख रुपए होती है, पर पाई से गाड़ी तो मिलती है। चाइना में गोल्ड भी पाई से ले सकते हैं, ऐसा इस वीडियो में दिखता है। शायद आपका भी मन हुआ होगा कि चलो चाइना जाते हैं और सारा सोना उठा लाते हैं, है ना? पर श्रीमान पहले पाई तो बनाओ, फिर सोने की लंका भी मिलेगी। इस वीडियो की सबसे दिलचस्प पोस्ट शायद ये लगेगी। इन्होंने 77 लाख पाई इकट्ठे किए हैं और इनके इन्विटेशन कोड से 8,000 से ज़्यादा लोग पाई में जुड़े हैं, जिनमें से 4,000 का माइनिंग चालू है। इनका पाई बनाने का रेट तो देखिए, 205 पाई हर घंटे बन रहे हैं। अब सोचना आपको है। अपनी वर्तमान परिस्थिति के बारे में शिकायत करना बेकार है। इससे ऊपर उठने के लिए कुछ करें। यही समय है सफलता की दास्तान लिखने का। तो स्कूल कॉलेज के छात्रों और युवाओं, अब इतिहास रटने की नहीं, इतिहास रचने की बारी है। ये दादी ने भी KYC पास करके दिखा दिया है कि जिंदगी की जंग के मैदान में उम्र नहीं, हौसला देखा जाता है। लड़ने वाले का शरीर नहीं, जिगर देखा जाता है। यूं तो ताकतवर सिर्फ हाथी होते हैं, लेकिन कभी कभी घोड़े भी गेम बदल देते हैं। तो जिंदगी की गेम बदलने के लिए नया नया सीखते रहें और प्रसन्न। जय हिंद, जय भारत, जय द्वारकाधीश।